देखिए अब जो है आज हम लोग लता शब्द रूप को कारक चिन्हों के साथ देखेंगे। ठीक है, इसके पहले कुछ बात हम आपसे कर लेना चाहेंगे। इसके पहले मैंने संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ाए हैं थोड़े उसके ऊपर बात हो जाए। मैंने आपको लिंग, वचन, कारक, पुरुष ये चारों चीजें पढ़ाए हैं और हाल फिलहाल में इसकी वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट से देख करके समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अनुवाद बनाने के लिए भी आपको सिखाया गया था। ठीक है, अब उस कारक चिन्हों के इस्तेमाल से आपको अनुवाद बनाने के सीखने के लिए आपको कुछ शब्द रूप को देखना होगा। शब्द रूप में भी मैंने बालक शब्द रूप को बिल्कुल कारक चिन्हों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था और वो वीडियो आपने देखा भी होगा कई बार, मतलब यहाँ एलईडी पर भी चलाया गया और आपको दिखाया भी गया और मुझे आशा है कि आपने उसे देखा भी होगा। तो बालक शब्द रूप के माध्यम से आप देखिए इंग्लिश में संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो जितने भी पुल्लिंग श्रेणी के क्या है कि शब्द हैं उन वे सभी शब्द बालक शब्द रूप के आधार पर चलेंगे। अर्थात यदि आपको बालक याद हो गया है तो आप उसके ऊपर मुनि बैठा सकते हैं, आप उसके ऊपर साधु बैठा सकते हैं। मतलब जो भी पुल्लिंग शब्द है उसको बालक शब्द रूप के ऊपर क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। समझ रहे बात को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यदि बालक शब्द रूप आपको मालूम है तो आप उसके ऊपर आसानी से मुनि शब्द रूप वगैरह वगैरह बैठा सकते हैं। जिन बच्चों को बालक शब्द रूप के ऊपर कमांड नहीं हुआ है वे बच्चे फिर से हमें क्लास में बात करेंगे, मैं उनको फिर से बालक शब्द रूप एलईडी पे दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल मैं लता शब्द रूप जो स्त्री रूप को दिखाएगा आपको, जो जो स्त्री शब्द होंगे वो लता के माध्यम से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्द रूप जो होता है वह विभक्तियों के माध्यम से चलता है। सबसे पहला इसका जो खंड होता है वह कहलाता है विभक्ति। ठीक है, विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति 8 होती है, जिसमें से 6 को कारक माना जाता है और 2 को जो है सिर्फ विभक्ति माना जाता है। सबसे पहली विभक्ति जो होती है वह कहलाती है प्रथमा। किसी कोई तकलीफ? फिर द्वितीया, फिर तृतीया, ठीक है ना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, ये तो हो गया विभक्ति। अब मैं इसमें इसकी कारक का भी नाम लिख दे रहा हूं। प्रथमा का हो गया कर्ता, ठीक है, द्वितीय में हो गया कर्म, तृतीय में हो गया करण, चतुर्थी में हो गया संप्रदान, समझ रहे हैं, पंचमी में हो गया आपादान, षष्ठी में हो गया संबंध। इस संबंध को जो है कारक नहीं माना जाता है, इसको विभक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। संस्कृत में, हिंदी में संबंध कारक होता है लेकिन संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। सप्तमी में हो गया अधिकरण और संबोधन में हो गया ही अहो वरीय जी। संबोधन कारक मतलब संबोधन कारक में नहीं होता है और विभक्ति में संस्कृत में कारक में नहीं होता है। संबोधन को हम लोग विस्मयादि बोधक कह सकते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब हुआ कि जिसमें हर्ष उल्लास की बात की जाए। अभी हिंदी व्याकरण में हमने आपको विस्मयादि बोधक के विषय में बताया था। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि जिसमें यह चिन्ह लगा हो विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसे क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक। अब मैंने आपको पढ़ाया था, समझ गए। तो संबोधन में विस्मयादि बोधक को रखा जाता है। अब आती है इधर तो एक वचन, ठीक है। अब शब्द का रूप एक वचन में भी चलेगा, द्विवचन में चलेगा, बहुवचन में चलेगा, क्योंकि 3 वचन होते हैं ना। फिर आ गया इधर द्विवचन, ठीक है। फिर आ गया इधर बहुवचन।
किसी को दिक्कत? अब हम लोग इस पे लता शब्द को क्या करेंगे, बैठाएंगे। ठीक है, तो अब जो है, तो सबसे पहले होता है लता, लते, लता, दो बिंदु होता है, बुक में भी आप लोग देखते रहिए, लता। ठीक है, तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता। ठीक है, याद भी करना होगा आपको। लताया, लताया होता है ना, लताभ्याम, लता भी। सब लोग बोलिएगा तो हल्ला होगा। ठीक है ना, आप लोग मिलाइए चुपचाप और समझने की कोशिश कीजिए, लता भी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। फिर लताए, लताभ्याम, लताए, लताभ्याम, लताभ्य। किसी को दिक्कत? फिर लताया, लताया, लताभ्याम, लताभ्य। फिर षष्ठी में लताया, लतयो, लतयो, लता नाम। हलन तुलन सब चीज देना पड़ेगा अगर आपको एकदम शुद्ध रूप से सीखना है तो। सप्तमी में आपका हो जाएगा लतायाम, लतयो, लतासु। ठीक है, फिर इसमें आएगा हे लते, हे लते, हे लता। ठीक है, यह हो गया आपका शब्द रूप। अब हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे कारक चिन्हों के साथ। इसका अर्थ कहाँ पे होता है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि लता ने, तो उसका हो जाएगा सिर्फ लता। इसका अर्थ हो गया लता नी। अर्थात अगर एक लड़की अगर होगी, अगर कहा जाएगा कि सीता ने, उसका हो जाएगा सीता। अगर दो चीजें होंगी, जैसे कि बकरी अगर है तो बकरी ने। ध्यान से देखिएगा, आज मैं आपको बिल्कुल संस्कृत को एकदम समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कहा जाए कि बकरी ने, तो अजा, क्या लिखिएगा, अजा। अब दो बकरी ने अर्थात दो लता ने, यहाँ पे दो के अर्थ में होगा, दो लता ने। कहां से आया है, कर्ता का चिन्ह होता है क्या, ने, कर्ता ने। तो लता ने, दो लता ने, लता, लता का मतलब हो गया बहुत से लताओं ने। अर्थात अगर एक बकरी होगी तो अजा, दो बकरी होगी तो अजे, अब बहुत सारी बकरियां होंगी तो अजा। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ध्यान से आप इसको पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई परेशानी ही नहीं होगी। और आसानी से आप मैट्रिकुलेशन में जो है 100 में जो 80 और 85 नंबर लाइएगा। और संस्कृत पर अगर कमांड हो गया, संस्कृत में अगर 80-90 नंबर यदि आप ला देते हैं, हिंदी में 80-85 नंबर ला देते हैं, तो आपको आसानी से 400 से एबव नंबर प्राप्त हो जाएगा, आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते चलिए। गणित में जैसे बात हो रही है वैसे कीजिए, संस्कृत में जैसे बात हो रही है वैसे कीजिए। एकदम 100% आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे ही होंगे, आप चिंता ना कीजिए, बस मेहनत कीजिए। तो लता का मतलब हो गया बहुत से लता ने या अनेक लता ने। फिर लतायाम का मतलब हो गया, को लगा लीजिए, एक लता को, दो लता को, अनेक लता को, अनेक लता को। किसी को दिक्कत? अगर एक बकरी को तो अजाम, दो बकरी को अजे, बहुत सारे बकरियों को अजा। ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं, लताया का मतलब हो गया से, इसको बोलेंगे को, इसको बोलेंगे से। तो लताया का मतलब हो गया कि एक लता से, दो लता से, बहुत मतलब अनेक लता। समझ रहे हैं? अगर आएगा कि बकरियों से तो अजाभी, क्या लिखिएगा? अजाभी। समझ गए ना बात? फिर आगे लते मतलब को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, इसके दो चिन्ह होते हैं, एक को भी होता है और एक के लिए भी होता है। तो लताए का मतलब हो गया लताओं, लता को या लता के लिए। लताभ्या का मतलब हो गया एक लता को या एक लता के लिए। लताभ्याम का मतलब हो गया एक लता को, सॉरी, अनेक लता को अनेक लताओं के लिए। अब आप यह सोच रहे हैं कि यह द्वितीय में जो क्या है को लगा है, ठीक है, फिर यहाँ पे चतुर्थी में जो को लगा है इसमें क्या अंतर है? सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं? सोचिए सोचिए, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचिएगा तभी ना आप समझ पाइएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संप्रदान चतुर्थी का जो को है वह देने या लेने के अर्थ में लगता है। ध्यान दीजिएगा, देने या लेने के अर्थ में लगता है चतुर्थी का को, ठीक है। और इसमें बस संबंध जोड़ने के मतलब अर्थ में लगता है। इसमें देने या मतलब देने या लेने के छोड़ के, देने मतलब किसी को मैं कुछ दे रहा हूं या किसी से मैं कुछ ले रहा हूं तो उसको छोड़ करके, ठीक है। अन्य जगहों पे अगर को का प्रयोग आए तो क्या लगाइएगा? इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, अगर इसको छोड़ के अन्य जगहों पर अगर को आए तो वहां आप द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगा दीजिएगा। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगा दीजिएगा। समझ रहे ना? द्वितीय विभक्ति कहिए और कर्म कारक कहिए, द्वितीय कारक मत कहिएगा, नहीं तो बात गलत हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। और जब देने या लेने के अर्थ में आए तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए बातें हैं। लताए में हो गया। आपादान जो है लताया अर्थात यह आता है से के अर्थ में। क्या आता है? से के अर्थ में। एक लता से, दो लता से, अनेक लता से। लिखने की क्या कर, जब अब सिस्टम समझ चुके हैं, सीक्वेंस समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि यहाँ भी से है, ठीक है, और यहाँ पे तृतीया, तृतीया कहाँ गया? हाँ, तृतीया में भी क्या है? से है। इन दोनों से में क्या फर्क है? तो हम लोग देखते हैं। इस से जो है, आपादान के से अलगाव का बोध होता है। किसका बोध होता है? अलगाव। और इस से जो क्या है? नजदीकी का बोध होता है, नजदीकी का, ठीक है ना। जैसे कि राम कलम से लिखता है, तो राम जब कलम से लिखता है तो क्या होता है? कलम से लिखता है। तो कलम जब कॉपी के नजदीक जा रहा है तभी काम हो रहा है, ठीक है। लड़का तुम देखो बोर्ड की तरफ, ठीक है। मैं कल भी तुमको समझाया था और आज भी तुमको समझा रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब मत करो। राम कलम से लिखता है, तो जब कलम से लिखता है तो कलम कॉपी के नजदीक जाता है तब तो लिख रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? तृतीय व्यक्ति। मतलब ये नजदीक मैंने अपना एक तरीका बनाया है, कहीं आप व्याकरण में ढूंढिएगा तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ अलगाव तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नजदीक के लिए मैंने अपना एक सिस्टम बनाया जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए, बातों को दो तरीके से समझा जाता है, एक किताबी तरीके से, एक व्यवहारिक तरीके से। तो व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा व्यवहार में लाना पड़ता है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई वैज्ञानिक, कोई गणितज्ञ या कोई संस्कृत के शास्त्री अगर कोई बात कहे वही सही है। आप खुद से भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो, अपना आधार, अपना बेस बना सकते हो सीखने के लिए, है कि नहीं है? आप अपने दिमाग में अधिगम कर सकते हो, किसी भी तरीके से करो, जैसे भी करो, लेकिन सही करो। कलम से मैं मतलब क्या है कि घर से विद्यालय जाता हूं, तो घर से विद्यालय जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? घर से विद्यालय जा रहा हूं, मतलब अब घर से दूर हो रहा हूं, अलगाव हो रहा है। घर और विद्यालय दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पंचमी, आपादान कारक लगेगा, ठीक है। पंचमी विभक्ति लगेगी और आपादान कारक लगेगा। और नजदीक की बातें हो रही है, जैसे कि मैं गेंद से खेलता हूं, तो गेंद के पास जाऊंगा तब ना खेलूंगा भाई। गेंद से दूर भागूंगा तो कैसे खेलूंगा? नहीं खेल सकता। तो यहाँ गेंद से खेलता हूं तो क्या लगेगा?
तृतीया विभक्ति और करण कारक लगेगा। अब इसका मैं आपको प्रयोग सिखाऊंगा, इसके आधार पर आपको अनुवाद भी बताऊंगा। पहले आप लता शब्द पर कमांड कीजिए ना, लता पर कीजिए, बालिका पर कीजिए, अजा पर कीजिए, मतलब स्त्रीलिंग का जो भी रूप है उस सब पर कीजिए। ठीक है ना, समझ रहे बातों को। फिर देखते हैं संबंध। संबंध क्या होता है? का, के, की। संबंध का होता है या चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की। मतलब लताया का मतलब हो गया लता का, लता के, लता की। जहां भी लता का, लता के, लता की अगर होगा तो वहां लताया लिखा होगा, उसका मतलब यह होगा कि लता का, लता के, लता की। समझ गए? लते मतलब दो लता का, दो लते, दो लता की, दो लते की, मतलब समझ रहे ना। लतायाम का मतलब अनेक लताओं का, अनेक लताओं के, अनेक लताओं की। बस बात समझ में आ गया। जब का के की लगेगा तो इसका प्रयोग होगा। फिर लतायाम, इसका होता है में। क्या होता है? में। एक लता में लतायाम, दो लता में लतयो, बहुत सारे लताओं में लतेसु, लतासु, लतासु। ठीक है ना, लतासु। एक लाइन, एक आकार भी अगर आप गलती करते हैं तो मीनिंग बदल जाता है संस्कृत का। ठीक है ना। इस हलंत का भी आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पे हलंत जो है इसको भी नहीं छोड़ना है। संबोधन, विस्मयादि बोधक। हे लते मतलब किसी को संबोधित करने के लिए, एक लता को संबोधित करना हो तो हे लते, दो लता को करना हो तब भी हे लते, और बहुत सारी लताओं को करना हो तो हे लता। ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ अनुवाद अगर दिया जाएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो कॉपी खोलिए और जल्दी जल्दी मैं जो बोल रहा हूँ उसको अनुवाद के रूप में लिखिए, और जब आप इसको बना के लाइएगा तब कल फिर चेक किया जाएगा तो आपको समझ में आएगी आपने क्या किया था। मैं इस अनुवाद में बालक शब्द रूप और लता शब्द रूप दोनों को मिला रहा हूँ, और दोनों को मिला के मैं कल आपको अनुवाद बनाने की ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? चलिए लिखिए, चलिए लिखिए। राम घर से, जल्दी जल्दी यहाँ चलिए। राम घर से विद्यालय जाता है। राम घर से विद्यालय जाता है। तुम गेंद से खेलते हो। लता पेड़ पर, यहाँ देखिए में और पर दोनों होता है, सप्तमी में और पर दोनों होता है। लता पेड़ पर दिखती है। लता पेड़ पर दिखती है। श्याम चांद को देखता है। श्याम चांद को देखता है। ठीक है। फिर दो लताओं से सीमा झूलती है। दो लताओं से सीमा झूलती है। माता बालक के लिए लड्डू लाती हैं। माता बालक के लिए लड्डू लाती हैं। ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हैं। बकरियां खेत में चरती हैं। बकरियां खेत में चरती हैं। कितना हो गया?
चलिए इतना ही बनाइए, कल इसको हम फिर चेक करेंगे और देखा जाएगा कि आपने कितना समझा, क्या समझा। और मैं इसमें एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वाक्य दिया है उसमें 3 चीजों का प्रयोग करना होगा। ध्यान से सुनिए, पहले बात समझिए। जो वाक्य दिया गया है उसमें 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। आप लोग बेवकूफ बच्चों की तरह पढ़ाई करने लगते हैं। पहला, आपको बालक शब्द रूप के माध्यम से काम करना है, ठीक है। दूसरा, आपको जो लता शब्द रूप में जो स्त्रीलिंग रूप आया होगा लता का प्रयोग कीजिएगा, जो पुल्लिंग रूप आया होगा उसमें बालक का प्रयोग कीजिएगा। 2 चीजें हो गई। और तीसरा, आपको लट लकार में गेम दिया गया है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। तो लट लकार का भी हमने वीडियो पहले बनाया था और आपको बताया था, जिसमें आपको क्या लगाना था, ती तो अंति, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप काम कर पाइएगा। सी थ आमी आव आम, इसके प्रयोग के आधार पर भी आप काम कर पाइएगा, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के प्रयोग के आधार पर, और इसके अलावा जो जैसे कि तुम दोनों, इस सब का भी प्रयोग आपको क्या करना है कि मतलब मीनिंग के रूप में आपको सही तरीके से करना है, ठीक है ना। 1-2 और दे देगा कि मतलब रन दिया जाए। चलिए ठीक है, तो हम लोग कल इसको बना करके फिर चेक करेंगे और तब फिर आगे की क्लास चलाई जाएगी, ठीक है।